progress alone. For a man, it is his birthright to lead an honorable life. It is not an honor. I hope one day, not before very long, the depressed classes will become conscious of the power they have got and will begin to put it to wish and effective use if in order to secure their social emancipation. थैंक यू बेटा। बहुत इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश बाबा साहब जब समझ में आएंगे तो इस हमारी बहुत अच्छी हो। बाकी कुछ लोगों ने इसके लिए वो प्रयास किया है। इसलिए यही बताना जा रहे थे कि सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बाबा साहब ने कितना जोर दिया। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज सिफर, बिना आत्मसम्मान के मनुष्य जीरो है। और इसमें एक और विद्वान ने भी कहा है, मैन डाइज 2 टाइम्स, मनुष्य 2 बार मरता है। कब मरता है मनुष्य? 2 बार। और डबल डेथ कब होती है मनुष्य की? फर्स्ट ही डाइज व्हेन ही लूजेस हिज ऑनर, पहली बार वो जब मर जाता है जब वो अपना सम्मान खो देता है। फर्स्ट ही डाइज व्हेन ही लूजेस हिज ऑनर एंड सेकेंडली ही डाइज इज नेचुरल डेथ। और दूसरी वो दोहरी मूर्ति को जब वो जो नेचुरल डेथ होती है तब वो दोहरी मूर्ति को प्राप्त होता है। एक अन्य स्लोगन, अब बच्चों की वो होड़ चल रही है, तो बेटी तुम पढ़ो, विशाखा ये पढ़ो, कोई बात नहीं जैसा पढ़ पाओ ना, छोटा सा है, ये पढ़ो। Is our aim sublime and galaxy is our mission. Blessed are those who are awake to their duty, to those among they are born. Glory to those who develop their time, talent and their all to the annihilation of slavery. Glory to those who would keep on their कोई नहीं बेटी, कोई अच्छा। Sublime and glorious is your mission. बहुत इंग्लिश ही इंग्लिश बाबा साहब की बहुत हाई फाई थी। गाने आईएस की पढ़ो। Noble is your aim, sublime and glorious is your mission. Blessed are the who are awake to their duty, to those among they are born. Glory to those who devote their time, talent and their all to the annihilation of slavery. Glory to those who would keep on their struggle or of the in-pit of heavy odds, carrying storm and dangerous till in the down to secure their human rights. बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। साधु साधु साधु। बाबा हैं, धन्य हैं वे लोग जो आंधी तूफान इन सब की परवाह करते बिना जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उनका उद्धार करना ही उनका कर्तव्य है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं बाबा साहब। जो लोग थैंकफुल हैं उनके लिए धन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो बाबा साहब के प्रति थैंकफुल हैं, जो इस मिशन मूवमेंट के लिए जो थैंकफुल लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब धन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि धन्य हैं वे लोग जो ऐसा करते हैं। तो ये धन्यता दी गई है बाबा साहब की थैंकफुल लोगों के प्रति, जो कृतज्ञ लोग हैं उनके प्रति ये धन्यता दी गई है। तो ये बच्चे सब अपना वो रखें और फिर बाद में इसको ध्यान से पढ़ें। ये बड़े महत्वपूर्ण कोटेशन है बाबा साहब की, बहुत सारांश में ही है। तो अब हम और किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो फिर इस विषय पर थोड़ा सा कंक्लूजन देके हम इस कार्यक्रम को, जो आप लोग आए हैं इनको सम्मानित करेंगे। फिर सब अंतिम संदेश होगा दूसरे सम्यक संबुद्ध का, और फिर शरणतय और सब सुगाथा के साथ इस महान मंगल दिन का हम समापन करेंगे। खीरदान फिर बाद में ही लेंगे। तो अभी इस बात पर, जो आज के दिन पर ये किसी ने कुछ पूछना हो या आज के दिन पर कुछ कहना हो या भगवान बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर कुछ कहना हो या कोई भी प्रश्न करना हो तो आप करें, और फिर नहीं अन्यथा हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस महान मंगल दिन का जो कार्यक्रम है उसका विधिवत समापन करने जा रहे हैं। तो इनका जैसे ही फ़ोन आया तो हमने कहा, इनसे प्रश्न किया कि
संसार में सबसे महान पिता कौन हुए इस दुनिया में, इस संसार में। तो हमने कल नंद किशोर जी से प्रश्न किया तो इन्होंने कहा भगवान बुद्ध। तो हमने कहा नहीं, गलत है। फिर मेरी बेटी ने शायद बाबा साहब को बताया, फिर मैंने कहा नहीं, गलत है। और दूसरे पत्रकार अपना जो दीपक बोध हैं, इन्होंने भगवान बुद्ध बताया। और यश और क्या नाम है अपना मुकुल, दोनों बच्चों ने इन्होंने बाबा साहब के महान पिता सूबेदार मेजर रामजी सकपाल कितने महान पिता थे, जिन्होंने अपने पुत्र को किस तरह तराशा, जिन्होंने बचपन से लेकर जब तक वो कामयाबी के शिखर के नज़दीक ना पहुंच गए तब तक उनको तराशते रहे और उस अनमोल पौधे का वो फल नहीं ले पाए। बाबा साहब और के पिता और माँ कितने वो थे कि वो अपने बेटे का जो फलदायक वृक्ष था उस महान वृक्ष के फल नहीं चख पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वृक्ष लगाया जो पूरी दुनिया को शीतलता देता है, जिसने पूरी दुनिया को जीने का एक ढंग सिखाया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के माँ बाप वो सुख नहीं ले पाए, लेकिन सारा संसार उनका फल ग्रहण कर रहा है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके प्रति कृतज्ञता जता रहा है। जैसा तत्कालीन राष्ट्रपति W.D. क्लार्क ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। तो पूरी दुनिया उनकी कर्जदार है उस महानतम मनीषी को। लेकिन उस महानतम मनीषी को बनाने में जिसका योगदान है, माँ रमाबाई के योगदान से बढ़ करके, माँ भीमाबाई के योगदान से भी बढ़ करके, जिस महान पिता का योगदान जिसने अपने पुत्र को किस तरह तराशा। माँ भीमाबाई तो 7 साल की अल्प उम्र में ही बाबा साहब को छोड़कर चली गई, लेकिन बाबा साहब की जो मौसी जितनी घटिया, इस संसार में सबसे घटिया औरत कोई हो सकती है तो बाबा साहब की मौसी थी। लेकिन दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की जो मौसी थी वो माँ से भी बढ़कर थी। महाप्रजापति गौतमी वो ऐसी मौसी थी, ऐसी महाप्रजापति की बहन थी जिसने माँ से भी बढ़ कर के काम किया। नहीं तो कहते हैं कि आया या कोई भी माँ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन महाप्रजापति गौतमी ने माँ से बढ़ के अपने पुत्र और पुत्री नंदा और नंदा 2 थे महाप्रजापति के, एक बेटा और बेटी। लेकिन यदि वो रो भी रहे तो भी सिद्धार्थ गौतम को पहले गोदी लिया, पहले सिद्धार्थ गौतम का ख्याल किया। महाप्रजापति में गौतमी ने जब अपने उनको सौंपा। ठीक इसी प्रकार ये बात आ रही है कि पत्रकार जय भीम संसार के नंद किशोर बोध, एंटी क्राइम चैनल के पत्रकार नंद किशोर बोध ने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण है। और उस महान पिता की हम जयंती मनाने जा रहे हैं अभी परसों उस महान पिता की। हम ताबड़तोड़ इस महान मानव मुक्ति के आंदोलन में हम सक्रिय हैं, ताकि हमारा मकसद ये है कि अबोध और बोधों को हमारे महान मंगल दिनों का पता हो, हमारे महान लोगों का पता हो। लेकिन हम नए साल में बहुत ही संक्षेप में ये हमारे जो बौद्ध पर्व हैं ये कम मनाएंगे। जैसे हमारा महत्वपूर्ण अब 24 में हम 26 जनवरी को मनाएंगे बहुत धूमधाम से, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान दिवस पर। और 1 जनवरी, सॉरी मैं भूल गया, 1 जनवरी हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जो पहला हमारा मानव मुक्ति का जो आंदोलन था वो भीमा कोरे गांव में संपन्न हुआ। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जुल्मी शासन था उसको पेशवा बाजीराव, बेटा ये ले आना, ये वाली, ये क्योंकि मेरे ये लगा है, ये नीचे वाला। जो पहला हमारा मानव मुक्ति का जो आंदोलन था वो पहला ये आंदोलन ये था। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, उस जुल्मी शासक ने, उस ब्राह्मण राजा ने हम भारत के राजा महाराजाओं की औलाद को गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू लगा दी। उस जुल्मी शासक ने, पूर्णा का शासक था वो नीच, उस नीच के पास सिद्धनाग नाम के हमारे एक महार, एक अछूत गए और उन्होंने याचना की कि आप हमें जीने के कुछ अधिकार दे दो, अन्यथा हम तुम्हारे विरुद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे। अन्यथा हम क्या करेंगे, तुम्हारे विरुद्ध बगावत करेंगे और अंग्रेजों का साथ देंगे। तो उस सिद्धनाग नाम के महार ने क्या, उस पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या कहा कि तुम्हें सुई की नोक टिके इतना भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा और तुम जैसे जो है वही बंदिशें लागू रहेंगी। तो उन्होंने चैलेंज किया कि तो फिर आ जाओ,
भीमा नदी के उधर रणछोड़ पर आ जाओ और 28,000 आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी। 28,000 बेसवा बाजीराव द्वितीय की सेना, 28,000। और इधर हमारे 500 महार वीर, हमारे 500 अछूत वीर, उन्होंने गाजर मूड़ी की तरह 28,000 को काट भगाया, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा और पेशवाई सदा सदा के लिए समाप्त कर दी गई। उस महारानी विक्टोरिया ने, तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने, उनकी याद में एक विक्ट्री पिलर लगाया गया, एक शौर्य स्तंभ लगाया गया। उस शौर्य स्तंभ को बाबा साहब 1 जनवरी को, क्योंकि ये लड़ाई लड़ी गई 31 दिसंबर 1817 को और ये फतेह हुआ 1 जनवरी 1818 को। तो 1 जनवरी 1 जनवरी को यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत में होते थे तो पहला नमन जो ये महानतम मनीषी गांधी एंड नेहरू कंपनी के आगे कभी नहीं झुके, गांधी बाबा साहब के पैरों में गिरे, गांधी ने अपने प्राणों की भीख मांगी, गांधी की पत्नी ने प्राणों की भीख मांगी, देश के चोटी के नेताओं ने गांधी की प्राणों की भीख मांगी। बाबा साहब ने कभी पहले उनको विश नहीं किया। वो ना इंग्लैंड की महारानी के आगे झुके, ना इंग्लैंड के वाइसराय के आगे झुके। डॉक्टर अम्बेडकर का पहला जो शीश है, नमन है, वो है विक्ट्री पिलर को, शौर्य स्तंभ को। और दूसरा नमन है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को दूसरे समय संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल शौर्य स्तंभ को नमन किया पहला, और दूसरा नमन बुद्ध को किया। वो ना महारानी विक्टोरिया से झुके, ना वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से झुके, ना यहाँ की जो गांधी एंड कंपनी की जो फौज थी उससे झुके। बाबा साहब ने पहले कभी विश नहीं किया। तो जो पहला हमारा जो हमारा पर्व है, जो हम भारत के लोगों का जो पहला महान पर्व है, वो है 1 जनवरी। तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे 1 जनवरी को। उसके बाद हम 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन हमारा ये महान जो ग्रंथ है, जो अनमोल ग्रंथ है, जो समानता देता है, समता देता है, बंधुता देता है, जो हमें सब तरह के अधिकार देता है, ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम 14 अप्रैल, इस महानतम मनीषी का मंगल जन्मदिन है, फिर हम उस महानतम मनीषी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। फिर प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, तिरपावनी बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन बुद्ध जन्मे और उनका जन्म हुआ, उनको ज्ञान मिला और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, इस तरह तिरपावनी बुद्ध पूर्णिमा। फिर हम बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करेंगे। फिर आषाढ़ पूर्णिमा को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उस दिन बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। और फिर हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को नमन करेंगे, जिस दिन नागपुर में 10 लाख लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और फिर हम 20 नवंबर को नमन करेंगे, जहां नेपाल की राजधानी में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व को बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे महान सम्यक संबुद्ध है। और फिर हम 26 नवंबर को नमन करेंगे कि उस दिन 2 साल 11 महीना 18 दिन बाबा साहब ने संविधान तैयार करके संविधान सभा को, यहाँ के राष्ट्रपति को ये संविधान उनको भेंट किया। और फिर 6 दिसंबर को हम 6 संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन हम संकल्प लेंगे उस महान योद्धा के महापरिनिर्वाण दिवस पर कि हम इस कारवा को, इस धम्म कारवा को आगे ले जाएं, किसी भी सूरत में हम इसको पीछे ना लें। तो हम 6 दिसंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अब जिस महान पिता की बात हो रही है, वो परसों ही है उस महान पिता का जन्मदिन, और वो है